लेकिन और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि परिवार इंतजार कर रहा था कि फांसी की सजा दी जाए और फांसी की सजा ही उसके लिए काफी होगी। ये बड़ी जानकारी, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। और सचिन हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सचिन, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। सचिन से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं। जहां पहले दोषी करार दिया गया और अब इसके बाद अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। परिवार का ये कहना था कि उम्र कैद की भी अगर सजा होती है तो वो जेल के अंदर से अपना माफिया चलाता रहेगा, इसी तरह से खौफ बना के रखेगा और इसलिए फांसी की सजा होनी चाहिए। वही वकीलों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था और वो कह रहे थे कि जब अतीक को सजा होगी उसके बाद उसे जूतों की माला वो पहनाएंगे और इसका इंतजार वो कर रहे थे। तो विरोध लगातार अतीक का जारी था और इसी विरोध के बीच में अब ये बड़ी खबर निकल कर आई है। उम्र कैद की सजा हुई है अतीक अहमद को। ये पहला केस होगा जिसमें सजा हुई है अतीक अहमद को। अतीक को उम्र कैद की सजा के साथ ही उसके जो उम्मीद थी बाहर निकलने की अब वो खत्म हो गई है। हालांकि उसके भाई को बरी कर दिया गया है, वहीं अतीक अहमद के साथ 2 लोगों को और सजा का ऐलान हुआ है। और सहयोगी अवनीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अवनीश, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। जी हाँ, अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलभ हनीफ, ये जो 3 इस मामले में दोषी करार दिए गए थे आरोपी, उनको उम्र कैद की सजा हुई है। इसके अलावा जो बाकी आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। इसमें अतीक अहमद का भाई अशरफ जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा 2 जो आरोपी थे उनकी ट्रायल के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पूरे मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने नोटिस भेजा था इन दोनों अपराधियों को अलग अलग जेलों में जो बंद थे उनको पेश होने के लिए, साथ ही जो दूसरे अन्य आरोपी थे इस मामले के उनको पेश होने के लिए। आज सभी अदालत के अंदर पेश हुए थे जिला सत्र न्यायालय में और वहां पर जो जज थे उन्होंने इस पूरे मामले से संबंधित अपना पहले फैसला सुनाया और इन 3 को दोषी करार दिया, बाकी को बरी जो है करने का ऐलान किया। उसके साथ ही साथ फिर सजा का ऐलान जो है हो गया कि इसमें जिस तरह की धाराएं थी उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। आजीवन कारावास की सजा जो है वो अतीक अहमद उसके 2 अन्य साथियों को मिली है। जो उमेश पाल के अपहरण का मामला था 2007 का, उस मामले में FIR उमेश पाल ने दर्ज कराई थी। उस पूरे मामले की जांच जो है चल रही थी, उस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और यही वो मामला है जिस मामले के लिए अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है वो उमेश पाल के पीछे पड़ा था, जिसकी 24 तारीख को बीती 24 तारीख को जो है हत्या कर दी गई थी प्रयागराज के अंदर एक शूट आउट में। इसी पूरे घटनाक्रम से अगर आप देखें तो ये पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साबरमती की जेल से अतीक अहमद को नैनी यानी नैनी की जेल जो प्रयागराज में स्थित है वहां लाया गया। आज अदालत में पेश किया गया। अशरफ जो उत्तर प्रदेश की बरेली की जेल में बंद था उसको लाया गया। काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। इस बात के काफी एहतियाती इंतजाम किए गए थे किसी भी तरीके से जो है वहां पर अराजकता या कानून व्यवस्था की स्थिति की चुनौती न हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए अदालत में आज पुलिस ने इंतजाम किए थे, प्रशासन ने इंतजाम किया था। अब जज की जो है सजा का ऐलान हो गया, लिहाजा अब आगे की कानूनी प्रक्रिया जो है वो इस पूरे मामले में चलती रहेगी। बिल्कुल। और अवनीश, क्योंकि देखिए सजा का ऐलान हो गया है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ कोर्ट में रहा है? देखिए एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे। एविडेंसेस गवाहियां पहले हो चुकी थी। खुद उमेश पाल ने इस पूरे मामले में गवाही दी थी, वो तहरीर में वादी बरी था जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। और उस दिन भी जब 24 तारीख को उसकी हत्या हुई उस दिन भी वो इस पूरे मामले की की जो सुनवाई थी उससे होकर के ही वापस लौटा था। तो आप समझ सकते हैं कि मामला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि अतीक अहमद और उसके साथियों के ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है उसके पूरे गैंग की। और न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि समूचे देश में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे। CBI जैसी एजेंसी, ED जैसी एजेंसी भी उसके साम्राज्य के खिलाफ लगातार इंक्वायरी कर रही है, उसके खिलाफ मामलों की जांच कर रही है। तो ऐसे में उसके रसूख का, उसके आपराधिक साम्राज्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में खासतौर
जो है उसको ट्रायल में पेश करने के लिए लगातार जद्दोजहद उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि इस पूरे मामले में, क्योंकि पहला मामला है जिसमें अतीक अहमद को इतने FIR होने के बाद भी पहली बार सजा हुई है।